अब इसके जो ये देख रहे हैं आप, इसके लीव्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखिए। तो इसकी वजह क्या है? काफ़ी बड़े हैं और बहुत तेज़ी से ये लेगी हो रहे हैं इसके। अब ये बड़ी लीफ का जितना भी ये था, इसकी ट्यूनिंग हमने कर दी है। अब हम इसकी ये जो रूट हैं, रूट के देखता हूँ कि ये रूट किस तरीके से इसके निकल गए हैं बाहर। ये देखिए, इन रूटों ने इसको ये निकल गए हैं इससे बाहर, और उन्होंने इसको ऐसा लेगी बना दिया है। हेलो गाइस, एवरीवन, द मुगल्स हेवन में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये हमारा पिलखन का जो प्लांट है, तो ये मैंने इसके ये देखिए बरसात में काफ़ी ग्रोथ पे है ये। और इसके ये जो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं आपको, ये बोनसाई पॉट में लगा हुआ है। इस बेस पे इसके जो रूट बॉन्ड होने के बाद में बोनसाई के लीव जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। अब इसके जो ये देख रहे हैं आप, इसके लीव्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखिए। तो इसकी वजह क्या है? काफ़ी बड़े हैं और बहुत तेज़ी से ये लेगी हो रहे हैं इसके, पतली पतली ब्रांचें और लंबी हो रही हैं। तो ये बोनसाई के लिए बहुत गलत है, और इसको इसका जो सिचुएशन है वो इसको सही करना है। कैसे सही करना है? क्योंकि बोनसाई के अंदर ये लेगीपन होना और लीव्स के बड़ा होना वो बोनसाई के लिए ठीक नहीं है। तो क्या हुआ है, किस वजह से ये ऐसा हुआ है, वो आप लोगों को हम बताते हैं। कि ये जो बोनसाई पॉट है, इसके अंदर से रूट इसके बाहर निकल गए हैं, और ये देखिए इस तरीके से ये सब बाहर आ गए हैं। इसको यहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो ये लेने लगा है, और इसकी वजह से ये देखिए सारे में फैले हुए हैं। ये यहाँ मिट्टी भी है, और ये हर वक्त गीली रहती है बरसात के पानी से। उसकी वजह से ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेने लगा है, और उसकी ही वजह से ये लीव्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अब हम इसका क्या करना है मुझे, तो अब हम इसके नीचे से रूट काटेंगे और इसकी जगह बदलेंगे। इसको उठाकर हम दूसरी जगह रखेंगे, और फिर या इसका इंतज़ाम दूसरा करेंगे ताकि इसके रूट नीचे निकलें, तो इस तरीके से ना फैलें जिससे इसको ये इसके लीव्स बड़े हों। ये देखिए सारे इसके जो रूट हैं बाहर आ गए हैं। तो ये क्या करना है, सबसे पहले इसका ये जो लेगी हो गया है, ये ब्रांचें काट देनी है इस तरीके से। ये ब्रांचें इसकी इस तरीके से इनकी ट्यूनिंग कर देनी है। अब ये बड़ी लीफ का जितना भी ये था, इसकी ट्यूनिंग हमने कर दी है। अब हम इसकी ये जो रूट हैं, रूट के देखता हूँ कि ये रूट किस तरीके से इसके निकल गए हैं बाहर। ये देखिए, इन रूटों ने इसको ये निकल गए हैं इससे बाहर, और उन्होंने इसको ऐसा लेगी बना दिया है। अच्छी तरीके से साफ कर दें इनको।
ये हो गया। तो इन रूटों की वजह से ये इसके लीफ जो थे वो बड़े हो गए हैं और ये इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह था। अब बोनसाई के रूट जो हैं वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल गए तो वो वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलने लगेंगे और उसके लीव्स बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको रूट बॉन्ड करना है, जिसकी वजह से रूट बॉन्ड की वजह से इसके लीव जो हैं वो छोटे होते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा सही है। अब बाकी की जो ट्यूनिंग है, जो ब्रांचें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं उनको ट्यून कर दें। तो बोनसाई को जितनी ट्यूनिंग इसकी करोगे उतना ही ज़्यादा ये बुशी और घना हो जाएगा। ये देखिए इसका क्या लुक, बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका। ये भी इसकी ब्रांच जो है वो बाहर जा रही है, तो ये भी हमने ट्यून करनी है इस तरीके से। तो अब दोस्तों ये हमारा अब जाके कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके नीचे की रूट किस तरीके से बंद करना है, इनको हम नीचे ईंटें लगा देंगे और ईंट के ऊपर इसको रखेंगे और जो इसके होल है नीचे, उसके नीचे हम इस तरीके की कोई चीज़ लगाएंगे, थर्माकोल वगैरह, ताकि मुझे पता चलता रहे कि इसके रूट जो हैं वो बाहर तो नहीं फैल रहे हैं, ताकि इसके लीफ जो हैं वो छोटे रहना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से मैंने इसके रूट काट दिए हैं और काट के सारे रूट निकाल दिए हैं जो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गए थे और उनकी वजह से इसके लीव्स जो थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे। अब ये हमारा बोनसाई कंप्लीट हो गया है और अब जो इसमें लीव्स निकलेंगे वो बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई, रूट फैलने लगे, तो उसी हिसाब से इसके लीव्स जो थे वो बड़े होने लगे। अब जो हमने ये लगाया है बोनसाई, ये बहुत ही अच्छी लुक है इसकी, ये देखिए बहुत ही अच्छी। और इसके मैंने रूट जो ऊपर के रूट भी हमने ऊपर निकाल दिए हैं सारे गमले से, ये पॉट से ऊपर निकले हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको ये इन तार से बांध दिया था, अब इनकी तारों की भी ज़रूरत नहीं है, भाई हम इसको चाहें तो निकाल दें, क्योंकि इसने गमले के अंदर सारे रूट फैला दिए हैं। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा किसी किस्म का, ये हिलेगा नहीं। अब कितने ही इसको हिला लिया, अब ये बेकार है इसका तार। अब इसको तार को, क्योंकि नीचे गमले से होल से पड़े हुए हैं, इसलिए पूरे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये बोनसाई बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत बोनसाई हमारा ये पिलखन का है। और भी बोनसाई हमारे पास 5-6 बोनसाई और हैं, तो उनकी भी हम अब रिपोर्टिंग करेंगे। कुछ बोनसाई हमारे पास ऐसा है कि जो 2 साल से मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनकी रिपोर्टिंग हम अगली वीडियो में उनकी रिपोर्टिंग ही डालूँगा। हमारा ये बोनसाई कंप्लीट हो गया है। दो ईंटें ले लीजिए और 2 ईंटें लेकर इसको ईंटों के ऊपर ऐसे रख के और अपना बोनसाई आप रख दें इसके ऊपर। ये इस तरीके से जब रखेंगे तो इसके जो रूट निकलेंगे नीचे से ड्रेनेज होल से, वो नज़र आ जाएंगे और जल्दी निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो उसकी नीचे की जब वो मिट्टी उसको मिल जाती है रूटों को, तो फिर वहाँ से वो फैलने लगती हैं रूट।
और इस वजह से वो सारे में फैल जाती हैं और पौधे के लीव्स बड़े होने लगते हैं। जब जितनी रूट बढ़ती है पौधे की उतने लीव्स भी बढ़ते हैं और बड़े हो जाते हैं। ये बोनसाई का मतलब ये है कि गमले के अंदर ही रूट बॉन्ड रहे हैं, गमले से बाहर निकल गए तो फौरन आपके लीव्स जो हैं उसके बड़े हो जाएंगे। तो ये खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके लीव्स अगर बड़े हो रहे हैं तो फौरन आपको समझ जाना चाहिए कि इसको कहीं ना कहीं से ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से ये इसके जो रूट हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक बोनसाई हमारा ये है उसका फाइकस का, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसकी अब हमने टूनिंग करनी है, क्योंकि ये भी बरसात में काफ़ी इसके ब्रांचें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो और जो लुक है इसका वो भी काफ़ी चौड़ाई में बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा हम हल्का करके और इसकी अच्छी सी ऊपर से ट्यूनिंग करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।